विघ्नहर्ता के पधारने से पहले उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनांदगांव के भदौरिया चौक में गणेश चतुर्थी की भव्य झांकी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री सेवा समिति द्वारा लगातार 40 वर्षों से किया जा रहा है। बता दें, समिति सदस्य ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस बार झांकी की थीम केदारनाथ मंदिर से जुड़ी होगी, जिसमें लगभग 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा 7 सितंबर को विराजमान हो जाएगी। तैयारियों के लिए रायपुर और दुर्ग से लगभग 700 बांस बुलाकर स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। बता दें कि इस झांकी को बनने के लिए खास बंगाल और कलकत्ता के कारीगरों को बुलाया गया है। देखिए, गणपति जी आने वाले हैं और उसके लिए राजनांदगांव में जगह जगह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम बता दें, इस वक्त हम भदौरिया चौक में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गणेश जी की झांकी बनकर तैयार हो रही है, जिसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये श्री सेवा समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है उनके द्वारा। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम जानकारी हम लेंगे कि ये सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इसका आयोजन कब से कितने सालों से हो रहा है लगातार। देखिए, यह श्री सेवा समिति रजिस्टर्ड समिति है। इसके द्वारा एक पार्ट श्री गणेशोत्सव के रूप में इसको, चूँकि हमारी धर्म नगरी राजनांदगांव की मुख्य परंपरा रही है गणेश जी का आयोजन, उसी तारतम्य में हम इस आयोजन को मनाने जा रहे हैं बहुत ही भव्य रूप से, जो कि विगत 40 वर्षों से लगातार हम लोग राजनांदगांव में इस समिति के माध्यम से गणेश पंडाल का आयोजन कर रहे हैं। तो आपकी समिति द्वारा इस पंडाल का आयोजन होता है? बिल्कुल, श्री सेवा समिति के द्वारा ही, और भी साल में विभिन्न आयोजन हम लोग करते हैं। लोगों की जन सेवा है, एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का संचालन श्री सेवा समिति करती है। समय समय में भंडारा, हर धार्मिक आयोजन को उत्साहपूर्वक मनाने का काम श्री सेवा समिति करती है। आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? हमारे समिति में 100 से ऊपर सदस्य हैं, जो कभी समय में बाहर, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। हमारे मित्र जो समिति से जुड़े हैं, वो लोग वहाँ से अपना सहयोग भेजते हैं समिति के लिए। अच्छा, इसके लिए हम देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बांस लग चुके हैं। तो कितना आपने एरिया कवर किया है? क्योंकि काफ़ी पीछे तक देखें तो बांस लगे हुए हैं। जी जी, लगभग ये 60 बाई 60 का एक खंड है, जिसमें अभी 8 खंड में हम लोग इसका निर्माण करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा पंडाल ये बनने जा रहा है। और ये जो बांस लगे हुए हैं, ये कहाँ से मंगवाए जा रहे हैं? बांस तो सब रायपुर के से मंगाया गया है, लेकिन हमारे जो कारीगर हैं जो इस भव्य पंडाल का निर्माण कर रहे हैं, ये सारे कारीगर बंगाल के हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं। ये लोग यहाँ का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, खास बंगाल और कलकत्ता से आपने कारीगर बुलवाए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने कारीगर हैं? अभी तो 15 कारीगर यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि केवल स्ट्रक्चर खड़े करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मूर्ति बनाने के लिए और जो पंडाल है झांकी बनाने के लिए वो कारीगर दूसरे आएंगे, तो वो लगभग 20-25 कारीगर रहेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो 25 से 30 कारीगर जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ती है? मुख्य तैयारियां तो रहती है, क्योंकि झांकी बनाना रहता है और हमारे पूरे राजनांदगांव के लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, और सबको पता है कि श्री सेवा समिति द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छा झांकी बनाया जाता है। इसलिए लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो उस दिशा में हम लोग पहले तो ये स्ट्रक्चर तैयार करके झांकी बनाने का काम करते हैं, उसके बाद मूर्तियाँ, इसमें मूवमेंट झांकियाँ देते हैं। अभी तक कितने बांस लगे होंगे, क्या आपको संख्या मालूम है? अनुमानतः ये 700-800 करीब बांस आया हुआ है, तो अभी 400-500 लग गए हैं, 200-300 ये सामने पड़े हुए हैं। अच्छा, और थीम क्या है इस बार की? देखिए, झांकी की जो थीम है वो जो हमारे समिति के द्वारा प्रतिवर्ष बनाया जाता है, उसमें गणेश जी की भव्य प्रतिमा रहती है। वह प्रतिमा हम लोग, चूँकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस जगह थनौद है, आप लोग भी जानते हैं, तो थनौद से हम लोग मूर्ति का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद जो सामने हम लोग जो झांकी बनाने जा रहे हैं, वो केदारनाथ में जो एक भव्य प्रलय आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था,
पर मुख्य रूप से उसमें एक भीमशिला जो प्रतीक के रूप में भगवान ने वहाँ पर प्राकृतिक रूप से आकर मंदिर के पीछे और मंदिर का जो रोकथाम किया था उसको नुकसान नहीं होने दिया, उस थीम को लेते हुए हम लोग प्रलय को दिखाना चाह रहे हैं केदारनाथ मंदिर का। तो वो झांकी यहाँ बनने जा रही है। मतलब केदारनाथ मंदिर का छोटा रूप कह सकते हैं आप? बिल्कुल, केदारनाथ मंदिर का छोटा रूप रहेगा और मूवमेंट झांकी रहेगी। और पिछले साल से क्या कुछ अलग रहेगा थीम के अलावा? जी, तो पिछले साल हम लोगों ने राम दरबार का निर्माण कराया था, तो उसके अलावा इस बार केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर को स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से लगभग उसी प्रकार से जैसा केदारनाथ में है उसी प्रकार से मंदिर और उसके आसपास की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं उन सबको दर्शाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो मूर्ति रहेगी वो कितनी फीट ऊंची मूर्ति रहेगी? गणेश जी की प्रतिमा हम लोग ने 12 फीट का दिया हुआ है टोटल जमीन से। किस दिन स्थापित होगी? स्थापना तो क्योंकि प्रतिमा हमारी भव्य रहती है इसलिए 6 तारीख को ला लेंगे, लेकिन 7 तारीख को उसको हम लोग स्थापना पूजा करके फिर स्थापित करेंगे। मतलब 7 तारीख को देखा जाए तो यहाँ पे प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल। और सभी भक्त लोग दर्शन करने भी आते हैं। सभी भक्त लोग आएंगे और चूँकि केदारनाथ भगवान से सबकी आस्था है और सावन का पर्व चल रहा है, तो अधिक से अधिक पब्लिक 7 तारीख से हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि झांकी बनकर तैयार हो रही है, जिसके लिए बाहर से जो है कर्मचारी बुलाए गए हैं, बाहर से लोग बुलाए गए हैं इस खास झांकी को तैयार करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे बांस, लगभग 200 बांस यहाँ पर रखे गए हैं जो आज खास तौर पर दुर्ग से मंगाए गए हैं। इसके अलावा जो ये बांस लगे हुए हैं ये पहले से लग चुके हैं। तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है इस पर्व को महापर्व बनाने की, भव्य बनाने की, क्योंकि राजनांदगांव की जनता जो है वो खास गणेश चतुर्थी का इंतज़ार करती है और गणेश जी के आने का इंतज़ार करती है, इसलिए इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत भव्य रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव।